So, hello, computers and electronics first year. But till last I told you give the discuss the topic about the superposition theorem. So the question has been left over there. The basically the I'm uploading the video and by mistake it has been deleted, and it has been deleted from my gallery also. So that's why I have to make this again. So in this anyways, so in this we have to find out the current over here. So there are three branches. There's a I1, there's a current I2, and here's the current I3, or you can say I1 minus I2. ठीक है, तो नोड पे आपकी हमेशा क्या होती है, करंट डिवाइड हो जाती है नोड पे. तो दिस इज योर नोड, दिस वन इज योर नोड, दिस वन. ठीक है, तो अगर यहाँ पे करंट I1 है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. मैंने लिख दी एक I2 और दूसरी क्या मान ली, I1 में से I2 माइनस करी तो क्या होगी, I1 माइनस I2. जैसे मैं कहूँ कि तीन, ए को, बी को, सी को. ए के पास 10 रुपीज़ है, इसने 4 रुपये बी को दे दिए, तो सी के पास कितने बचे, 10 माइनस 4, तो सी को बचे. ऐसे मैंने यहाँ पे किया. ठीक है, तो ये करंट I1 है, दैट इज़ योर I2 एंड दैट इज़ I1 माइनस I2, इस वाली. ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहती है कि जब आपकी बहुत सारी रेजिस्टेंसेस या इम्पीडेंसेस कनेक्टेड हो और आपकी एक से ज़्यादा सोर्सेज कनेक्टेड हो, तो ठीक है, एक से ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे दो सोर्सेज कनेक्टेड हैं और आपकी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, तो अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी हो डिफरेंट ब्रांचेस में, तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करते हैं. और सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि आप एट अ टाइम एक सोर्स को आप एक्टिव करो, बाकी को उसकी इंटरनल इम्पीडेंस से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो. अगर इंटरनल इम्पीडेंस नहीं दी हुई है उस वोल्टेज सोर्स की या करंट सोर्स की, तो उसको सिंपली आप रिप्लेस कर दो सिंपल वायर से. ठीक है, और अब आपका ये जो सर्किट है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा. जैसे आपकी जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो ये कहती है कि जो किसी ब्रांच में, किसी पॉइंट पे, किसी ब्रांच में जो फ्लो करने वाली करंट है वो उन टोटल सोर्सेज की वजह से बहने वाली करंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगी. यानी 30 वोल्ट की वजह से भी इस 4 ओम रजिस्टर में करंट फ्लो होगी और इस 20 वोल्ट की वजह से भी. तो इस ब्रांच वन में ही दो करंट आएंगी. एक तो 30 वोल्ट की वजह से उसको आप I1 डैश मान लो, एक 20 वोल्ट की वजह से उसको आपने I1 डबल डैश मान लिया, और इन दोनों का जो सम होगा वो इस टोटल ब्रांच की क्या होगी, करंट होगी. तो देखिए ज़रा मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ. ये देखिएगा दो बार वो कि दो सोर्स हैं, तो एक बार आप एक सोर्स को इनएक्टिव करोगे, एक बार दूसरे सोर्स को इनएक्टिव करोगे. देखिएगा ये आपका पूरा नेटवर्क है, इसमें आप 20 वोल्ट को, यहाँ पे आपके दो सर्किट बनेंगे. तो 30 वोल्ट को कंसिडर किया, 20 वोल्ट की कोई इंटरनल इम्पीडेंस मुझे इसमें नहीं दी हुई है, तो सिंपली रिप्लेस कर दिया. इसी तरह आप दूसरा सर्किट यहाँ से बनाएंगे जिसमें आप 34 ओम, ये आपका हो जाएगा 10 ओम, और यहाँ पे आप 20 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हो, तो 30 वोल्ट आप भूल जाएंगे. इसकी भी इंटरनल इम्पीडेंस सोर्स की नहीं दी हुई है, तो मैं बेसिकली इसको ऐसे रिप्लेस कर दूँगी. ठीक है, अब आप इस वैल्यू को फटाफट सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, पहले इस वाले सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. यहाँ पे आपका KVL चलेगा. KVL आपको पता है KVL क्या कहता है. KVL ये कहता है कि किसी क्लोज लूप में जो टोटल EMF होता है उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है. तो एक लूप ये हो गया आपका, ठीक है, और एक लूप आपका ये वाला हो गया. ठीक है, इसी तरह एक लूप आप ये वाला मान लीजिए. ठीक है, और एक लूप आप ये वाला मान लीजिए. ठीक है, कैसे भी चला लीजिए, आपकी मर्जी डायरेक्शन. ठीक है, तो अप्लाई KVL लूप 1 एंड लूप 2, ऐसे ही इसके अंदर चलेगा, ऐसे ही इधर चलेगा. ठीक है बच्चों, तो जब आप इसमें चलेंगे तो ये तो प्लस हो गया, दैट इज़ माइनस, प्लस माइनस यही होता है रजिस्टर, प्लस और माइनस, अगेन प्लस और माइनस, प्लस और माइनस. ठीक है, आप चलाएंगे इसको फर्स्ट लूप में चलाइए. 30 इक्वल टू ये करंट, तो यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे I1 था तो इसमें हमने I1 डैश मान लिया, इसमें I1 डबल डैश मान लिया. इस तरह इसमें I2 डबल डैश, इसमें I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश. तो यानी जो करंट जैसे होगी तो ये ऐसे होगी. I1 अलजेब्रिक सम का मतलब यहाँ पे I1 करंट में ब्रांच पहले इसको कंसीडर किया तो क्या थी, I1 डैश. ये क्या था, I1
डबल डैश। तो अलजेब्रिक सम हो गया ना करंट का उस ब्रांच में। इस तरह I2 लेंगे, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, तो I1 डैश यहाँ से आएगी, I1 डबल डैश यहाँ से आएगी, ऐसे I2 यहाँ से आएगा, I2 डबल डैश यहाँ से आएगा, यहाँ पे I1 डैश माइनस I2 डैश यहाँ से आएगी, I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश, इसको हम I3 करंट मानेंगे, ठीक है। तो I3 बराबर आपका क्या हो जा रहा है, I1 माइनस I2, ठीक है। देखिए तो वैल्यू कैसे बनेंगे, 30 प्लस माइनस, जब प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो उसमें माइनस लेते हैं। तो 30 माइनस 4, करंट क्या थी I1 डैश, फिर इस वाले लूप में चले क्या 10, फिर प्लस से माइनस 10 I1 माइनस I2 डैश इक्वल टू 0, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। एक लूप तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसी तरह एक इसमें चला दीजिए, तो जब फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब इसी तरह लूप 2 में लगाइए ज़रा वैल्यू, KVL लूप 2 KVL लगाइए सेकंड लूप में। तो यहाँ से चलोगे आप, इसको मान लीजिए यहाँ से चले आप, ठीक है। तो इसको प्लस मान लीजिए 10, क्या है I1 माइनस I1 डैश माइनस I2 डैश, फिर प्लस माइनस माइनस 5, ये क्या आ रही है I2 डैश आ रही है, I2 डैश इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 10 I1, ये देखिएगा 10 I1 डैश माइनस 10 I2 डैश माइनस 5 I2 डैश इक्वल टू 0। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 10 I1 डैश बराबर 15 I2 डैश, और ये क्या आ जाएगा, ये देखिएगा ये I1 डैश आ जाएगा 3/2 I2 डैश। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी I1 डैश की। यहाँ से इस I1 डैश की वैल्यू को आप इसमें क्वेश्चन 1 में रख दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ, देखिएगा बच्चे, तो ये I1 डैश की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से, वैल्यू को रख के, और इसके बाद ही आपकी आई है I2 डैश की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आपकी आई है, जैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और यहीं से आपकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे आपकी I3 वैल्यू मैंने बताई थी I1 डैश माइनस I2 डैश। तो I1 डैश की वैल्यू क्या है 4.05 एम्पियर और I2 डैश की वैल्यू है 2.7 एम्पियर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी I3 डैश की वैल्यू है। तो I1 डैश आ गया, I2 डैश आ गया, I3 डैश है। इसी तरह आप किस में निकालोगे, सेकंड वाले को 20 वोल्ट को कंसीडर करके निकालोगे, इसमें भी आप KVL लगाओगे। ये देखिए ये आपकी आ गई फर्स्ट KVL लगा के 4 माइनस 10 I1 माइनस I2 डैश, क्योंकि यहाँ पे I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश करंट फ्लो कर रही है, यहाँ I1 डबल डैश। तो 4 I1 डबल डैश माइनस 10 I1 माइनस I2 डबल डैश, और ये क्या प्लस से माइनस की तरफ गया तो ये आ गया -20 टोटल इक्वल टू 0, जिसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी। इसी तरह आप सेकंड लूप चलाएंगे इस वाले में, तो ये आएगा आपका 10 I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश माइनस 5 I2 डबल डैश, यहाँ पे I2 डबल डैश है, फिर माइनस से प्लस है प्लस 20 वोल्ट। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये वाली आएगी। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से I1 डबल डैश की वैल्यू आएगी, I2 डबल डैश की वैल्यू आएगी, और I3 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश। मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ उसकी।